तेजस्वी यादव काफी फायर हो गए थे और कई विधायकों की क्लास भी लगा दी थी। किस किस की क्लास लगाई है तेजस्वी? कमियां पे चर्चा हुई है और उस कमियां को हम कैसे सुधारेंगे उसके लिए माननीय नेता बैठक कर करके समीक्षा किए हैं। छोटी छोटी गलतियों के कारण तकरीबन हम लोग 10-12 सीट जीतने से चूक गए। आप लोग को भी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण 10-12 सीट जीतते जीतते रह गए? निश्चित तौर पर तो है ना कि एक तरफ सम्राट चौधरी भी है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी है और लालू प्रसाद यादव ने भरोसा किया है अभय कुशवाहा पर। क्या लगता है आप कुशवाहा समाज के लोगों को गोलबंद करने में कामयाब होंगे? आप देख लीजिए ना, शुरू से लेकर के देख लीजिए, आप शुरू से देख लीजिए, जो भी बढ़े सभी को इधर से उधर उधर से इधर करने का काम कहाँ से होते रहा है। कभी अगर उपेंद्र जी बढ़ रहे हैं तो उनको कैसे कैसे करके रोका जाए। अच्छा। उसी दल में कभी सम्राट जी हैं तो उनको कैसे कैसे करके रोका जाए। अच्छा। ये सारी चीज एकदम यानी कि अंदर ही अंदर यहाँ पर खेल होता था। देखिए अंदर कुशवाहों को रोकने की कोशिश होती थी। देखिए नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए राजद की 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो चुकी है और आपने देखा है कि बैठक में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। आपने देखा है कि लालू प्रसाद यादव ने भरोसा जताया है अभय कुशवाहा पर और अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी बना दिया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत अभय कुशवाहा जी से ही करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं को प्रणाम करते हैं और माननीय नेता समाजवाद के पुरोधा परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के लिए एक नई किरण जिसे लोग बिहार बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, भाई तेजस्वी यादव जी और पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ साथियों को, नेतागण को मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना बड़ा भरोसा हम पर। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अभय जी कि आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, यानी कि एक तरफ आप सांसद भी बन गए हैं और दूसरी तरफ आप संसदीय दल का नेता भी आपको चुन लिया गया है। क्या कहिएगा, दोनों हाथ में लड्डू? देखिए इसमें लड्डू की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के हित के लिए और देश के हित के लिए। जो हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी का जो विजन है और जो उनकी सोच है, उस विजन को संसद के पटल पर हम सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखने का काम करेंगे। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। अभी आपने देखा पेपर लीक की बात बहुत सारी जगह पे चल रही है, तो ये सब आम लोग और घेरे में आ गए हैं तेजस्वी यादव के पीएस। देखिए घेरे में तेजस्वी यादव जी के पीएस नहीं है। आप जान रहे हैं कि ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं और सारी संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रहता है रहता है और ये अपना जो कुकर्म है वो दूसरे के सिर मढ़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन बिहार और देश की आवाम देख रही है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जनता जागरूक होकर के सब कुछ समझ गई, तब न जाकर के 230 सीट पर सिमटा दिया। तो जनता देख रही है और जवाब भी उनको मिल रहा है। जनता देख रही है और उनको जवाब भी मिल रहा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि लालू तेजस्वी, क्योंकि कई तरह की चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कि मीसा भारती को संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि लालू तेजस्वी ने मीसा पर नहीं बल्कि अभय कुशवाहा पर भरोसा किया है। क्या वजह है अभय जी, क्या जादू कर दिया है? देखिए कोई जादू की बात नहीं है। हालांकि मीसा दीदी जी को अगर बनाया जाता तो मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि उनका संसदीय कार्यकाल बहुत दिनों का है, हमारी तो अभी शुरुआत है, तो शायद हो सकता है कि इसका लाभ और पार्टी को मिलता। लेकिन उन्होंने हम पर अति जताया है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। जो भी हमारे सीनियर जो संसदीय कार्य से जुड़े हुए जो साथी हैं, हमारी बहनें हैं, मैं उनके सहयोग से निश्चित तौर पर अच्छा करने का काम करूंगा। अच्छा करने का काम कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि 2 दिवसीय
दिवसीय बैठक राजद की समाप्त हो गई है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि चर्चाएं हम तक भी आई है। कहा जा रहा है कि बैठक में तेजस्वी यादव काफी फायर हो गए थे और कई विधायकों की क्लास भी लगा दी थी। किस किस की क्लास लगाई है तेजस्वी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि बैठक में कोई फायर हो गए थे। ये मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, जिन बिंदु पे जहाँ पे हमारी कमियां रही है, उस कमियां पे चर्चा हुई है और उस कमियां को हम कैसे सुधारेंगे उसके लिए माननीय नेता बैठक कर करके समीक्षा किए हैं। और निश्चित तौर पर सारे कार्यकर्ता हों, नेता हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, प्रत्याशी हों, हम सांसद हों, सभी लोगों को इसके लिए वो सचेत करने का काम किया है कि आगे जो गलती हमसे हुई है उसका पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी भी कीमत पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। छोटी छोटी गलतियों के कारण तकरीबन हम लोग 10-12 सीट जीतने से चूक गए। आप लोग को भी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण 10-12 सीट जीतते जीतते रहे? निश्चित तौर पर। कौन कौन सी वो सीटें हैं? देखिए, बहुत सारी सीटें हैं, मैं उस सीट का चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 10-12 सीट हम लोग और जीतते और अगर और 10-12 सीट हम लोग बिहार में जीत लेते महागठबंधन, तो मैं समझता हूँ कि आज निश्चित तौर पर केंद्र में महागठबंधन की सरकार देखने को मिली, यानी कि इंडिया की सरकार होती। एकदम इंडिया की सरकार अच्छा, होती। क्या लगता है आपको कि क्या अपनों ने ही धोखा दे दिया है, अपनों ने ही भीतर घात किया है, विश्वासघात किया है? रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा ट्वीट किया। अच्छा, देखिए, धोखा कहाँ से मिलता है? अपनों से। अपनों से ही ना मिलता है। अच्छा। और जो लोग विपक्ष में रहते हैं या जिनको हम जान रहे हैं डायरेक्ट फाइट है, तो उनसे तो आदमी सतर्क भी रहता है, लेकिन अपनों से तो सतर्क भी नहीं हो पाता है। तो दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित तौर पर इसको गंभीरता से लिया है और सब कुछ आने वाला समय में 2025 का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर हम लोग उसमें अच्छा अचीव करेंगे। अच्छा अचीव कीजिएगा। अच्छा, जिन जिन अपनों ने धोखा दिया है, क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है? क्या अब एक्शन भी होगा? देखिए, वो सारी चीज वो संगठन की बात है और माननीय नेता स्तर की बात है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, कल माननीय नेता बता रहे थे 2019 में हम लोग 16 कंस्टिट्यूंसी में लीड किया था, है ना? 16 कंस्टिट्यूंसी 2009 में, और हम 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए। इस बार 62 सीटों पे महागठबंधन ने लीड की है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 से जब हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ सकती है राष्ट्रीय जनता दल, तो निश्चित तौर पर जिस तरह का नेतृत्व माननीय तेजस्वी जी का पार्टी को मिल रहा है और जिस तरह का मार्गदर्शन परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी को मिल रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले 2025 में प्योर मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे महागठबंधन। यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है? देखिए, अब यहाँ तो जनता चाह रही है ना, आम आम, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी लोग चाह रहे हैं कि जो लोग बोले वो चीज करें। अब आप देख लीजिए, जातीय गणना हुई, जातीय गणना कब हुई? जातीय गणना का श्रेय लोग लेना चाहते हैं। जातीय गणना का सबसे बड़ा पक्षधर अगर कोई थे तो अब परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। और महागठबंधन जब बनी तो जातीय गणना हुई और जातीय गणना कर करके उसको आरक्षण दी गई। और देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बैक डोर से किसी को खड़ा कर करके कैसे हाई कोर्ट से उसको ब्रेक करवा दिया। तो ये सब आरक्षण विरोधी लोग हैं और इसी चीज को हमारे लोग बखूबी समझ रहे हैं और धीरे धीरे और समझ गए हैं। जनता सब समझ रही है, एकदम समझ रही है, हिसाब ले लेगी जनता एकदम पूरी तरह 2025 में बढ़िया से हिसाब ले लेगी, बढ़िया से हिसाब। चलिए, एक बात ये भी बताइए कि बंद कमरे की जो बैठक हुई है, क्या उस बैठक में जिक्र नीतीश कुमार का भी आया था? देखिए, बैठक जब हो रही थी वो पार्टी की बैठक हो रही थी, संगठन की बैठक थी और समीक्षा बैठक थी। और समीक्षा बैठक में जब हम लोग अपने पार्टी का कर रहे हैं तो दूसरे पार्टी का जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि कोई जिक्र नहीं आया? जिक्र नहीं, हम लोग का अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी हम लोग जो भी बातें थी उस चीज को जिक्र कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, सच्चाई से हम चाहेंगे कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या लगता है अभय कुशवाहा जी को, बिहार में कुशवाहों का बड़ा नेता कौन है अभय जी?
ये तो कुशवाहा समाज के जो बिहार के इमाम है वो बता पाएंगे, क्योंकि हम नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। अच्छा। एक पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, जी, जी। एक समाज के भी कार्यकर्ता हैं हुँ। और एक जमात के भी कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और निश्चित तौर पर ये जरूर हम कह सकते जी, हैं जी। कि हम निष्ठावान हाँ। और ऊर्जावान कार्यकर्ता जरूर हैं जी। और रहेंगे। आप नेता नहीं हैं, आप कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको मालूम है ना कि एक तरफ सम्राट चौधरी भी हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और लालू प्रसाद यादव ने भरोसा किया है अभय कुशवाहा पर। क्या लगता है, आप कुशवाहा समाज के लोगों को गोलबंद करने में कामयाब होंगे? देखिए, मैंने कहा पार्टी के संसदीय दल के हम नेता हैं, किसी समाज के ही नहीं। हुँ। आप निश्चित तौर पर मैं कह रहा हुँ। हूँ, चाहे हमारा समाज हो, अन्य पिछड़ा समाज हो हुँ। या अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हम सभी को गुलबंद करने में माननीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। और हमने तो देखा है कुशवाहा काट तो चल गया इस बार। निश्चित तौर पर चला है। जी। और जितना बड़ा विश्वास महागठबंधन ने बिल्कुल। कुशवाहा समाज पर किया, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे 100% भी हुँ। वोट मिला, कहीं पे 60%, कहीं पे 80%, कहीं पे बिल्कुल, 40%, जी, जी। निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज का वोट मिला है। हुँ। और कुशवाहा समाज को सिर्फ जो 2005 से 2005 के पहले कुशवाहा समाज निश्चित तौर पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काम करते रही है। और कुशवाहा समाज को एक बहुत बढ़िया सम्मान लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मिलता रहा है। लेकिन 2005 से कुशवाहा समाज का जो वोटर थे वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ थे, नीतीश जी के, नीतीश जी के। लेकिन ये सिर्फ वोट लेने के लिए उनको वो समाज को छलने का काम लोग करते रहे। सिर्फ इस्तेमाल किया कुशवाहा का। आप देख लीजिए ना, शुरू से लेकर के देख लीजिए, आप शुरू से देख लीजिए, जो भी बढ़े सभी को इधर से उधर, उधर से इधर करने का काम कहाँ से होते रहा है। कभी अगर उपेंद्र जी बढ़ रहे हैं तो उनको कैसे कैसे करके रोका जाए। अच्छा। उसी दल में कभी सम्राट जी हैं तो उनको कैसे कैसे करके रोका जाए। अच्छा। ये सारी चीज एकदम यानी कि अंदर ही अंदर यहाँ पर खेल होता था। देखिए, अंदर कुशवाहों को रोकने की कोशिश होती थी। देखिए, निश्चित तौर पर ये हम जरूर कह सकेंगे कि कुशवाहा समाज बहुत ही जागरूक समाज है राजनीतिक परिवेश में, और वो सारी बातों को अब समझ चुकी है। अब किसी भी झांसे में मैं समझता हूँ कि समाज आने वाला नहीं है। जो सच्चाई कुशवाहा समाज को दिख रहा है, उस सच्चाई के साथ निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज आगे बढ़ करके काम करेगा। देखिए, अभी आपने जिक्र किया उपेंद्र कुशवाहा का, क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ वाकई में खेल हुआ है क्या? अब ये तो आप बता सकते हैं, आप ही लोग बोलते रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो खुद कह दिया। मीडिया के मार्फत भी हम लोग सुने। हाँ। और उन्होंने भी खुद कहा है बिल्कुल कि किस तरह से हमें रोकने का काम किया गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये मतलब आपको भी लगता है, अभय कुशवाहा जी को भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ? नहीं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जब वो खुद कह रहे हैं, तो इस पे हम क्यों प्रश्न खड़ा करना चाहेंगे। ये तो जब वो खुद कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये उन लोग का अंदरूनी मैटर है, ये उन लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो गठबंधन दल में थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। चलिए, लेकिन आपने कहा कि उनके गठबंधन का मैटर है, लेकिन आपके गठबंधन में भी सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सीपीआई ने साफ साफ कह दिया है कि राजद ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। माले ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, साफ कहा है कि सीट बंटवारे में कई गलतियां हुई हैं। दरार तो नहीं ना आ गई है? देखिए, कहीं पर से कोई दरार नहीं है। आप देख रहे होंगे कि माले से अभी 2 हमारे सांसद जीते हैं, ठीक है। कांग्रेस से 3 हमारे सांसद जीते हैं और 4 राष्ट्रीय जनता दल से जीते हैं। अगर गठबंधन में कोई दरार रहती तो हम लोग मतलब कहिए एक सीट थी कांग्रेस की, 0 से हम लोग 9 तक के आए, शिखर पर पहुंचे। नहीं, 9 तक के आए। शिखर इसको हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, शिखर नहीं 9 पर आए, इसका मतलब है कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 25%, 40 में से अगर 9 है तो 25% में हम आए ना। जहां हम खाता भी नहीं खुला था? नहीं, एक सीट था कांग्रेस, राजद का खाता नहीं, राजद का खाता है, तो कम से कम 25% की तो निश्चय स्ट्राइक रेट रही है। और इसके लिए हम बिहार की आवाम को और बिहार के महान मतदाता बंधु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए इतना बड़ा मैंडेट और बहुत अच्छा वोट परसेंटेज भी देने का काम किया। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का वोट परसेंटेज
9% बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 6% घटा है वोट परसेंटेज। तो ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए और हम लोग के लिए एक उत्साह भी है और एक चैलेंज भी है कि इसको और बढ़िया तरीके से हम लोग कैसे रख पाए। जनहित का जो मुद्दा है, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का है, जो जातीय गणना पूरे देश में कराने की बात है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को, अफसरशाही है, इन तमाम मुद्दों को हम लोग निश्चित तौर पर बिहार हित के लिए और देश हित के लिए हम लोग मजबूती के साथ पटल पर रखने का काम करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है। अभी आपने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभय जी मेरा आखिरी सवाल है। अब आप एमपी बन गए हैं, अब आप पार्लियामेंट में जाइएगा, सबसे पहला सवाल बिहार के मुद्दे पर क्या रखिएगा, क्या पूछिएगा, क्या बोलिएगा, क्या दहाड़िएगा? सबसे पहला सवाल तो हम यही रखना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार बनी है और माननीय जो हमारे बिहार के जो सर्वे सर्वा हैं वो इस बार किंग मेकर की भूमिका में है, तो उनका एक सपना रहा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का। बिल्कुल जी। और हमारा भी, हमारे माननीय नेता का भी मांग रहा है बहुत दिनों से, तो अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अविलंब मिल जाना चाहिए। तो हमारा तो यही मांग रहेगा कि इस सेशन समाप्त होने के पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, बड़ा ऐलान हो जाए, बड़ा ऐलान हो जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और पूरे देश में जाति आधारित गणना हो। देखिए, जाति आधारित गणना होने से साफ साफ पता चलेगा कि हमारे देश में कितने, किस समाज के लोग हैं और किस हद तक के पिछड़ापन है, कहाँ पर कमियां है, उस कमियां को दूर करने की निश्चित तौर पर उस पर पहल हो सकती है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अभय कुशवाहा जी ने। तो हम लोगों ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है अभय कुशवाहा जी से और उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।